नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंदौर लाइफ साइंस ट्यूटोरियल में। अब आपका इंतज़ार खत्म हुआ। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा महिला बाल विकास पर्यवेक्षक भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन फाइनली जारी कर दिया गया है। इसमें क्या बदलाव हुए हैं, क्या चेंजेस हैं, कौन फॉर्म भर सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। यदि हम बात करें फॉर्म कब से भरने शुरू हो रहे हैं, तो 9 जनवरी 2025 9 जनवरी से फॉर्म भराएंगे और अंतिम तिथि क्या है 23 जनवरी तक। यदि किसी कारणवश आपसे कोई त्रुटि हो गई फॉर्म भरने में, तो त्रुटि सुधारने का समय क्या दी है 9 जनवरी से 28 जनवरी तक आप अपनी त्रुटि को सुधार सकते हैं। ये बात हो गई हमारी फॉर्म डेट कब से कब तक भराने हैं। ये जो है आगे फीस लिखी हुई है, कितना फॉर्म को प्रति प्रश्न पत्र कितने राशि लगेगी इसमें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा होगी 28 फरवरी 2025 को। कब होनी है? 28 फरवरी को होनी है। 2 शिफ्ट में होनी है, प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। 3 घंटे का पेपर रहेगा। पहला रहेगा 9 से 12 और दूसरा रहेगा 2:30 से 5:30 तक। इसकी रिपोर्टिंग प्रथम शिफ्ट की 7 से 8 के बीच है और दूसरे शिफ्ट की दोपहर में 12:30 से 1:30 बजे तक है। तो ये 28 फरवरी को आपकी एग्ज़ाम होनी है। आगे बात करते हैं हम कि इसमें आयु सीमा क्या होगी। खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा है, ठीक है। यदि प्रतिभागी जो कैंडिडेट है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल का कर्मचारी है या निःशक्त जन है, महिलाओं आदि के लिए महिला है, तो उसके लिए 18 से 45 वर्ष की उम्र, 5 वर्ष की उम्र छूट दी हुई है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं महिलाओं के लिए क्या है 18 से 45 वर्ष की आयु सीमा है। इसके लिए क्या चाहिए आपको, नोट में लिखा है सभी पदों के अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य है, ठीक है। जो कैंडिडेट फॉर्म भरना चाह रहे हैं उनके लिए क्या चाहिए, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना। जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार मांग रहे हैं, उनको चाहिए ये, ठीक है। और जो पहले से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, संविदा पर्यवेक्षक हैं या और परीक्षा में सम्मिलित होने जाती हैं, उनको रोजगार कार्यालय के पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रोजगार में है, ठीक है। तो ये 2 नोट जो लिखा है ये ध्यान में रखिएगा। इस भर्ती में 2-3 ट्विस्ट हैं जो आपको पता चलेंगे अभी। पहला तो ये है कि जो पर्यवेक्षक पद हैं वो ये वाले पद आपको देख रहे हैं, ये 10 पद, ठीक है। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सीधी भर्ती के पद हैं, लेकिन बैकलॉग के, ठीक है। बैकलॉग मतलब ये कौन भर सकता है, ठीक है। ये आपके SC ST OBC के लिए हैं, ठीक है। तो ये पद आपके लिए बैकलॉग वाले हैं। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही भर सकती हैं जो SC ST OBC की हों। अब हम बात करते हैं दूसरे पद को, पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती, ठीक है। इसमें क्या है, सिर्फ महिलाओं के लिए ये बैकलॉग पद हैं 9, ठीक है। ये भी SC ST OBC के लिए ये पद सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। इसके पहले जो पद बताए थे मैंने, ये किसके लिए बताए थे, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं के लिए, लेकिन कौन होने चाहिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो दिए हैं ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है, ये सीधी भर्ती वाली हैं। मतलब कोई भी महिला जो SC ST OBC की है वो केवल बैकलॉग वाले पद हैं, ठीक है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो ये ज़रूरी नहीं है, ये सभी के लिए हैं। इसमें वेतनमान भी लिखा हुआ है यहाँ पर 25,300 से 80,500 तक। अब इसको देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीधी भर्ती सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पद हैं।
ठीक है, पहले जो पद बताए वो हमने बैकलॉग के बताए केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, और दूसरे पद जो थे वो किसी भी महिलाओं के लिए बैकलॉग पद थे। अब ये पद जो हैं सबसे ज़्यादा पद निकले हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, 331 पद। ठीक है, इसमें अनारक्षित भी हैं, EWS भी हैं, SC भी हैं, ST भी हैं, OBC हैं। तो सबसे ज़्यादा लाभ इस वैकेंसी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को होने वाला है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी सब से इस विभाग में कार्यरत हैं। ठीक है, तो हम उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उनको केवल हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं होना चाहिए और 5 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, क्या अनुभव, 5 साल का कार्य करने का अनुभव हो और 12वीं की मार्कशीट हो, ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसमें फॉर्म भर सकती है। 331 पद बहुत ज़्यादा होते हैं जो उन्हें दिए गए हैं। ठीक है, इस वैकेंसी में अब ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, अब इसमें आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ता जो मिनी कार्यकर्ता है और आशा कार्यकर्ता है, ये पात्र नहीं होंगे इसमें, ये लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आगे ये आरक्षण दिया हुआ है, तालिका दी है। अब देखिए आगे क्या ट्विस्ट है, ये है केवल ये खुली सीधी भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए। ठीक है, अभी तक हमने इसकी बात करी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। अब ये वैकेंसी है सारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, ठीक है, जिन्हें अभी रोज़गार चाहिए, वो इस सीधी भर्ती में महिलाएं, लड़कियां इसमें फॉर्म भर सकती हैं। इसमें 288 पद दिए हैं जो काफ़ी कम है, ज़्यादा होने चाहिए थे ये पद, लेकिन बहुत ही कम है। अब इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, इन्हें क्या चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, है ना, ग्रेजुएशन चाहिए। अब इसमें खुली भर्ती में आपको सीधी भर्ती वाली जो महिलाएं हैं, ये लड़कियां, उनको एक और फ़ायदा नहीं नुकसान ही है, क्योंकि इसमें संविदा पर्यवेक्षकों को भी लिया गया है। इसमें संविदा पर्यवेक्षक जो काफ़ी सालों से इस विभाग में कार्यरत हैं, वह भी इसमें फ़ाइट करेंगी। ठीक है, और उन्हें भी पद दिए जाएंगे, तो ये फिर इनको बट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आयु सीमा नहीं दी गई है उन लोगों के लिए, पर्यवेक्षक के लिए, वो भर सकती हैं इसमें, और उनको अनुभव भी दिया गया है। उनको 1 साल में 4 नंबर दिए गए हैं। इस तरह उनको 5 वर्ष के अनुभव पर उनको 20 अंक दिए जाएंगे। यदि संविदा पर्यवेक्षक को 20 अंक मिल गए तो वो उनसे आगे बढ़ जाएंगी और उनके सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये इसमें है एक ड्रॉबैक ही कह लीजिए। जो बच्चे रोजगार की तलाश में हैं उनके लिए केवल 288 आए थे, और इसमें भी संविदा पर्यवेक्षक के लिए हैं। अब पिछली वाली जो देखा हमने तालिका, उसमें केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हैं। तो इसमें ही फाइट होगी और बहुत अच्छी ज़ोरदार फाइट होने वाली है। सबसे बड़ा ट्विस्ट है इस वैकेंसी का पुरुषों की भर्ती होना। जी हाँ, इसके पहले हमने सुना नहीं है। हालांकि पुरुष पर्यवेक्षक कार्यरत हैं इस विभाग में, लेकिन उनकी नियुक्ति काफ़ी वर्षों पहले हुई है, बीच में उनकी वैकेंसी नहीं आई थी। लेकिन इस बार पुरुषों को भी महिला पर्यवेक्षक जो कहते हैं हम, पर्यवेक्षक महिला बाल विकास की वैकेंसी में पुरुषों को भी लिया जा रहा है। तो उनके लिए 32 पद निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, टोटल 32 पद। इसमें SC, ST, OBC, EWS सब पद लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको भी स्नातक चाहिए, इनको ग्रेजुएशन चाहिए। आप यहाँ नोट में देखेंगे पुरुष पर्यवेक्षक केवल पहाड़ी दुर्गम वन क्षेत्रों में नियुक्त किया जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को जाने में बहुत परेशानी होती है, उनको ड्यूटी करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। शायद इसलिए इस बार पुरुष पर्यवेक्षक के लिए भर्ती निकाली गई है। तो इस प्रकार हमने देखे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बैकलॉग के पद, सीधी भर्ती, और सीधी भर्ती महिलाओं के लिए, और खुली भर्ती में सीधी भर्ती में ही ऐसी महिलाएं जो
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए अलग से, और सीधी भर्ती जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनके लिए, और पुरुषों के लिए वैकेंसी निकली है। वैकेंसी ज़्यादा है लेकिन बढ़ गई है, और कार्यकर्ताओं को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ज़्यादा वैकेंसी मिली है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वैकेंसी बहुत कम है, उस हिसाब से सभी लोग तैयारी कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।